हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग रहने वाली है ये एरीज साइन वालों के लिए रहने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी मेरे एरीज साइन के व्यूअर्स सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये जो आने वाला 2023 का अक्टूबर का मंथ है कैसा रहने वाला है। इस पूरे मंथ में उनकी एनर्जी कैसी बनी रहेगी, उनकी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, ये सारी चीजें कैसे रहेंगे ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आई है। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आया है, 9 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ wands, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, द एम्परर, किंग ऑफ स्वॉर्ड, द स्ट्रेंथ, एम्परर एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। रीडिंग को यहाँ पर मेष राशि वालों की रीडिंग हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं दो दो कार्ड मेष राशि के लिए आए हैं। मेष राशि के, ठीक है, ये मेष राशि को दिखाता है, एरीज साइन को दिखाता है। यहाँ पर दो दो कार्ड है, तो डेफिनेटली आप इस मंथ में अपनी ही एनर्जी में रहने वाले हो। जैसी जो एरीज वालों की जो क्वालिटी होती है, खासियत होती है, उसी एनर्जी में वो इस मंथ में मुझे रहते दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपकी ये एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है इस मंथ में। बहुत कुछ न्यू बिगनिंग करते मुझे दिख रहे हो आप, कुछ नया आप स्टार्ट करते दिख रहे हो सकता है अगर किसी रिलेशनशिप में है तो इस आपकी रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। हो सकता है कि आप अभी मतलब ये जो पूरा वीक है ना, ये पूरा मंथ है ना, आप अपनी हीलिंग प्रोसेस में रहेंगे, अपनी हीलिंग पे फोकस करेंगे। आप ट्राई करेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर पाओ, ठीक है। अपनी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी पे आप वर्क करते दिख रहे हो। कुछ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप पे काफी वर्क करने वाले हो। अपने रिलेशनशिप को कैसे सही करना है वो करते दिख रहे हो। अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करते दिख रहे हो आप। इस मंथ में आप अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कर सकते हो। आपके हार्ट चक्रा पे वर्क होने वाला है। आपको बैलेंस आप अपने रिश्तों में बना रहे हो। जो भी आपकी फैमिली के साथ में आपके रिश्ते हैं या आपके पार्टनर के साथ में रिश्ते हैं, तो उसको कैसे सही करना है उस पे आपका फोकस रहेगा। या इस वीक में आपके रिश्ते हील होंगे, आपके रिश्ते बैलेंस में आएंगे, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपके रिश्ते सही हो। कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में कोई कंफ्यूजन थी अपने पार्टनर, अपने रिश्तों को लेकर, रिलेशन को लेकर या फिर अपने लाइफ को लेकर, तो कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी आपको इस मंथ में मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको ना अपने लॉन्ग टर्म का आपको समझ में आ रहा है कि आगे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपने लाइफ को लीड करना है। तो ये सारी चीजें आपको इस मंथ में क्लैरिटी मिलेगी। कुछ क्या मुझे ना इस मंथ में थर्ड आई चक्रा एक्टिव होते दिख रहा है, बैलेंस में आते दिख रहा है, जिससे कि आपको अब समझ में आएगा कि आपको किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर काफी लोगों की रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज थे तो यहाँ पर कोई एक सही डिसीजन आप लेने वाले हो। अब ये डिसीजन किसी भी फील्ड में हो सकता है। कुछ के लिए आपके रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कुछ न्यू डिसीजन ले सकते हो। अगर आप ऑलरेडी मतलब सिंगल हैं तो आप किसी रिलेशनशिप में जाने का आप सोच सकते हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर के साथ में फिर से न्यू बिगनिंग करेंगे, आप उनके साथ अपनी लाइफ को अच्छा करेंगे। आपको इस मंथ में अनकंडीशनल लव फील होने वाला है अपने रिश्तों को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर। कुछ के लिए यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि अपने बच्चों को लेकर कोई डिसीजन आप ले सकते हो। अगर उनके स्टडी को लेकर आप बहुत चिंतित थे, टेंशन में थे, तो आपको अपने बच्चों को लेकर किसी तरह का डिसीजन ले सकते हैं कि उनको यहाँ भेजना है स्टडी में या इस स्कूल में जाना है। तो इस टाइप से भी काफी प्लानिंग कर रहे हो, काफी प्लानिंग करते दिख रहे हैं आप, ठीक है। आपका फोकस बहुत अच्छा है, आप अच्छा करते दिख रहे हो अपने लाइफ में, अपने रिश्तों को लेकर। कुछ लोग यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये मंथ बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि इस मंथ में चैलेंजेस नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप सभी को धीरे धीरे सुलझाने की ट्राई करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर या आप किसी के साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो उनको लेकर काफी आप सोच सकते हैं। तो ये पूरे मंथ में काफी आप अपने रिलेशन को लेकर काफी ओवरथिंक भी करने वाले हो। ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब
सब कुछ अच्छा ही है। यहाँ पर काफी अपने रिश्तों को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर काफी ओवर थिंक कर सकते हो। कुछ लोग अपने जिम्मेदारियों को लेकर कि वो घर में अगर उनको प्रोवाइड करना है, एक बैलेंस बनाना है तो कैसे करे। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इनसिक्योरिटी भी आएगी अपने आप को लेकर कि कैसे मैनेज किया जाए घर को, कैसे सही से किया जाए। कैसे हो सकता है आप अपने घर में बड़े हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके ऊपर, तो उसको कैसे निभाई जाए, अपने लाइफ में कैसे बैलेंस लाया जाए, इस बारे में काफी सोच सकते हो। थोड़ा चिंता रह सकती है आपको। उसके अलावा अगर कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, कोई मैरिज को लेकर आप सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, तो उसको लेकर आप काफी स्ट्रेस लेते दिख रहे हो। तो स्ट्रेस पूरे मंथ में थोड़ा रहेगा आपको। और हो सकता है कि काफी लोग को वर्कलोड की वजह से आपको नींद भी सही से नहीं आए, आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, रातों को आप जाग सकते हैं। कुछ के लिए यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन भी रहेगी अपने पार्टनर को लेकर या रिश्ते को लेकर, तो या अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो उसको लेकर कंफ्यूजन रहेगी, तो इसको लेकर टेंशन ले सकते हैं। तो आपके लिए यही है कि आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखनी है, ठीक है, क्लैरिटी आपको सही टाइम पे मिल जाएगी अगर कंफ्यूज हो आप तो। दूसरा, यहाँ पर अपने करियर में भी कुछ लोग यहाँ पर न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ नया आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे तो आप मुझे काफी अच्छी प्रोफाइल पे दिख रहे हो, काफी मैच्योर हो, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, बट उनको कैसे निभाना है ये भी आपको आता है। एज काफी बड़ी हो सकती है काफी लोगों की, लेकिन अगर आपकी एज बड़ी नहीं भी है तो मतलब ना कि आप अपने एज से बड़े हो, मतलब काफी मैच्योर पर्सन हो, काफी ग्राउंडेड हो, कहीं ना कहीं आपको पता है कि चीजों को कैसे आगे लीड करना है, कैसे बैलेंस बनाना है। आप अपनी लाइफ को, अपने फैमिली को सिक्योरिटी प्रदान करना, सिक्योरिटी देना चाहते हैं, उनको सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं, तो इसी को लेकर काफी चिंतित रह सकते हैं पूरे मंथ में। यहाँ पर काफी लोग कोई एक्शन लेते दिख रहे हैं, कुछ नया करियर कर सकते हो, कुछ न्यू डायरेक्शन में जा सकते हो, या कुछ न्यू बिगनिंग करते दिख रहे हो। अगर बहुत टाइम से किसी चीज में ग्रोथ नहीं हो रही थी तो आपको ग्रोथ दिखेगी, वो ग्रोथ अब नजर आएगी आपको। अगर बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे तो उसमें आपको ग्रोथ दिखेगी। हो सकता है उसको लेकर थोड़ा टेंशन रहेगी आपको अपने माइंड में कि इतना सब कर रहे हो आप बट कुछ उसमें दिख नहीं रहा है, बट ग्रोथ दिखेगी आपको, न्यू बिगनिंग होती दिख रही है मुझे, काफी अबंडेंस आपको फील होगा। तो पूरे मंथ में आप स्ट्रेंथ बनाकर रखेंगे, प्रॉब्लम्स होते हुए भी आप एक बैलेंस क्रिएट करने का सोचोगे। कुछ कंफ्यूजन भी रहेगी, फिर भी आप कुछ लोगों के यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है, उनकी हेल्थ इशू हो सकती है, आपके फादर की या आपके दादा या दादी होंगे कोई, उनकी, या कोई ऐसे पर्सन की जो जिनके ऊपर बहुत सारी मतलब बड़े हो सकते हैं वो एज में, या फिर ये आप ही हो सकते हैं। तो कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहेगी, बट उसको आप संभाल लेंगे, ठीक है, उसको ठीक करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मतलब ये मंथ में आप काफी बैलेंस बनाने का आप ट्राई करेंगे। टेंशन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, बट बैलेंस बनाने का आप सोचेंगे। अपने ही गोल पे आपको फोकस रहेगा कि आपको अपना गोल अचीव करना है, अपने लाइफ में सक्सेस पानी है आपको। उसके अलावा काफी लोग यहाँ पर नजर में आने वाले हैं। हो सकता है कि आपका कोई, आप इतने बड़ी प्रोफाइल पे हैं तो आप अब नजर में आएंगे लोगों के, लोग आपको जानेंगे आगे जाकर। उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई, अगर आप कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है तो उसको लेकर कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, अपने पार्टनर को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके लिए जो सही है वो सही आपको एक्शन लेना है। तो यहाँ पर अगर हो सकता है कि कुछ डिसीजन आपको लेने की जरूरत है बट उसको आप नहीं ले रहे हो, किसी हो सकता है किसी ऐसे बिजनेस में आपको जाने की जरूरत है, या कोई रिलेशनशिप है उसकी तरफ आपको जाने की जरूरत है, कोई आपका लाइफ पर्पज, या बोलते हैं ना कि कोई ऐसा चीज है जो आपके लिए ही है उसकी तरफ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। अब ये आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए कोई आपके सोलमेट हो सकते हैं, उनकी तरफ आपको जाना है, कोई डिसीजन उनको लेकर लेना है बट आप उसको नहीं ले रहे हो। तो ये मंथ में आपको यही बताया जा रहा है कि डिसीजन लेना है आपको जहां पर भी अभी आप है वहां वो खुशी नहीं मिलेगी जो आपको अपने पार्टनर के साथ में मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर की तरफ आपको जाने के लिए बोला जा रहा है। कुछ के लिए ये भी है कि आपको अपने फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस में करने की जरूरत है। अगर आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हो, और मुझे दिख भी रहा है यहाँ पर देखिए ना, इतना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत है आपके अंदर, बहुत ईगोइस्टिक भी काफी दिख रहे हैं आप,
ठीक है। तो ये सब चीजों को थोड़ा हील करने की जरूरत है। आपको अपने रिश्तों में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने ईगो पे आपको वर्क करने की जरूरत है, अपने फेमिनिन एनर्जी पे आपको वर्क करने की जरूरत है, तभी आप अपने रिश्तों में न्यू बिगनिंग कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर है और आपसे अलग है वो, या आपसे नाराज है, या आपके साथ में उनका बैलेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, या आपके फैमिली में आपके रिश्तों के साथ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। क्योंकि जब फैमिली आती है तो ईगो वहां पर साइड में रखना पड़ता है। अहंकार, ईगो जो बोलते हैं ना कि मैं ही बड़ा हूँ, मुझे मेरी ही सुनो, तो वो सब चीजों को साइड में रखना पड़ेगा, तभी आप रिश्तों को बचा सकते हैं, रिश्तों में बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो वो करने के लिए बोला जा रहा है। कुछ के लिए आपको अपने फेमिनिन एनर्जी पे बैलेंस में लाने की जरूरत है, उसको एक्टिव करना, बैलेंस करना है, उसको हील करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी लाइफ के कुछ काम हमारे फेमिनिन एनर्जी से ही होते हैं। आप एक्शन तो ले रहे हो, आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आप एक्शन ले रहे हो, अपने वर्क पे एफर्ट लगा रहे हो, बट वो जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो क्रिएटिविटी आपको फेमिनिन एनर्जी से मिलती है। आगे लॉन्ग टर्म का विजन देखना कि क्या करना है आगे, ये सब चीजें फेमिनिन एनर्जी की क्वालिटीज है। तो आप एक्शन अब लेना चाहोगे, बट क्या लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, प्लानिंग भी करोगे, लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं निकल कर आएगी। वो एक अच्छी, मतलब कोई चीज जैसे कि डिजाइन करनी है कोई चीज, तो वो डिजाइन कैसे होता है, कोई हमें पेंटिंग बनानी है, तो पेंटिंग एक फेमिनिन एनर्जी का वर्क है, ठीक है, वो क्रिएटिविटी है। तो वो जब तक आपकी फेमिनिन एनर्जी हील नहीं होगी, वो क्रिएटिविटी से आप नहीं जुड़ पाओगे। तो कितना भी आपके पास स्ट्रेंथ रहे, कितनी भी पावर रहे, आप खुश नहीं फील करोगे, सक्सेस नहीं फील करोगे, अंदर से खुशी, सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो वो आपको करने की जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए मैसेज है कि अगर आप अपने रिश्तों को भी सही करना चाहते हैं तो आपको अपने फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। आपको अपने पार्टनर को चूज करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको उनके लिए एक्शन लेना है। कुछ के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने आप से जुड़ो, अपनी और डीप लेवल पर आपको अपनी हीलिंग करनी है। तभी अगर कोई कंफ्यूजन है ना, तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर होगी। आपके लाइफ में जो भी हार्डशिप देख रहे हैं ना, वो दूर कर पाएंगे। तो इस मंथ में हो सकता है कि आप अपने फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करने वाले हो और उसको लेकर कोई डिसीजन ले सकते हो, या लेने के लिए बोला जा रहा है। आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जाएगी कि आपको वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा, कि जहां पर आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करना है। और अगर आप अपने फेमिनिन को चूज नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर को चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको चूज करना है। ऐसी चीजें क्रिएट होंगी इस मंथ में आपके लिए। तो ऐसे तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पावर में हो आप, लेकिन साथ ही साथ आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करना है, ठीक है। तो ये जो आपके ये जो इस मंथ में जो भी स्ट्रेस रहेगा ना, वो उसी तरीके से हील होगा। क्योंकि आप चाहते तो बहुत कुछ करना है, एक्शन भी ले रहे हैं, बट वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो वो जो कंफ्यूजन है ना, वो कब हील होगी, जब अपनी फेमिनिन एनर्जी पे को वर्क करोगे और डीप लेवल पर आपको अपनी हीलिंग करने की जरूरत है। अपने इंट्यूशन से आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। हेल्थ तो अच्छी ही रहेगी इस मंथ में, हेल्थ पे काफी ठीक है फोकस करने वाले हो, और न्यू बिगनिंग करने का काफी सोच सकते हैं, कुछ नया भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे तो काफी अच्छा रहेगा। तो मैंने बता ही दिया आपका कैसा रहेगा। ये पूरे मंथ में आप हीलिंग प्रोसेस में रहेंगे, ठीक है, हीलिंग प्रोसेस में है। तो अभी हम देखते हैं इस मंथ के लिए क्या आपके लिए मैसेज है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। यहाँ पर अगर आपके बाहर कुछ, आपकी फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपके करियर में जो भी कुछ बाहर आपको चीजें दिख रही है ना, वो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में चल रही है, वो आपके अंदर है, वही आपको बाहर मिरर कर रही है, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम किसी पे कोई डाउट कर रहे हैं कि वो मेरे से जलता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि वो मेरे से जलता है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो जले या ना जले, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे जलता है, इसके वजह से वो आपको लेकर कुछ भी बोलते रहता है और आपकी लाइफ अच्छी नहीं चलती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो आपके सक्सेस से जल रहा है, या आप उससे मतलब उसकी कोई गलती है। वो अगर गलती कर रहा है तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप अगर प्योर हो अपने आप में, आप सही हो, तो वो अगर जलसी कर रहा है, वो जल रहा है आपसे, वो आपके लिए नेगेटिव सोच रहा है, तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा, वो उस पर्सन को इफेक्ट करेगा। बट अगर कोई चीज आपको इफेक्ट कर रही है तो वो उसके अंदर नहीं है, सामने वाले के अंदर, वो आपके अंदर है, ठीक है। आपके अंदर किसी तरह की जेलसी है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपसे जलेंगे, आपको अहंकार है आपके अंदर कि मेरे पास इतना है कि लोग मेरे से जलेंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है।
ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ऐसे ही हमारे अंदर ही प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें बाहर लोगों में रिफ्लेक्ट होती हैं। अगर आपको किसी से बोलते ना किसी मतलब किसी चीज को लेकर, मान लीजिए कि आप ऐसा होता है कि आपको डर लग रहा है, आप मैरिज करना चाहते हैं एक पर्सन से और आप दोनों में कास्ट का डिफरेंस है, तो आपको ऐसा अंदर से डर लग रहा है कि आपकी फैमिली वाले नहीं मानेंगे, जबकि आपने फैमिली से बात भी नहीं की अभी तक, लेकिन आपको अंदर से डर है कि आपके फैमिली वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि ऐसी चीजें होती आ रही है आपकी फैमिली में। तो वो आपके माइंड में वो एक पैटर्न बन गया है। तो इसकी वजह से जब आप शादी करने का सोचते हैं अपने पार्टनर से, तो आपको वही चीजें डराती हैं अंदर से कि ये नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज करती हैं, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, जबकि वो उनकी गलती नहीं है। वो आप उनसे बात करके देखेंगे तब तो वो समझ में आएगा ना। आपने बात ही नहीं की है और अपने माइंड में ही आप सोच रहे हो। लेकिन अगर वो नहीं भी मान रहे हैं तो भी, अगर वो जो डर है ना वो उनके अंदर नहीं है, या वो नहीं मान रही है, वो उनकी गलती नहीं है, वो आपको अपने अंदर सही करना है। कहीं ना कहीं कास्ट सोचते हैं कि कास्ट में, अलग कास्ट में शादी नहीं हो सकती है, या नहीं हमें करना चाहिए। ये आपके अंदर वो बैठा हुआ है वो चीज, ठीक है, पैटर्न बन के। तो आप अपने अंदर हील करो, अपने अंदर से वो बिलीफ पैटर्न को हटाओ, तो आपको मिरर होगा, सामने भी वो बिलीफ पैटर्न, सामने वाले में भी चेंज ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि हम लोग एक बोलते ना कि हम लोग सब यूनिवर्सल लेवल पर एक ही है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं हम, ठीक है, यूनिटी में हम जीते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी इशू अगर आपको किसी और में दिख रहा है, आपके पार्टनर में, आपके फैमिली मेंबर में, तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके अंदर है वो चीज। आपको वो अपने अंदर हील करनी है। जब आप अपने अंदर हील कर लेंगे ना, तो सामने वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको दूसरे में वो चीज कमी नजर नहीं आएगी। अगर कोई कमी बाहर वाले में दिख रही है तो आपके अंदर वो कमी है, आप अपने अंदर से उसको क्लियर करो, तो सामने वो चीज नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। सामने वाला भी आपको लेकर चेंज हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो भी आपको वो चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगी, इतना तो गारंटी है। तो ये आपको बोला जा रहा है। उसके अलावा आपके लिए मैसेज है कि जो आप अंदर सोचते हो अपने मन में, वही आप अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करते हो, वही चीज आपको बाहर होती है। नेगेटिव सोच रहे हो तो बाहर नेगेटिव ही आपके लाइफ में होगा। तो आपको इस चीज को हील करने की जरूरत है कि आपको अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। यहाँ पर भी ये कार्ड यही बता रहा है कि ये मंथ में भगवान आपको, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा लोगों से हटके अपने ऊपर वर्क करना है, अपनी सोल सर्चिंग करनी है आपको, कि कौन सी चीज आप अंदर गलत कर रहे हो, अपने अंदर कौन सी ऐसी नेगेटिविटी सोच रहे हो, या क्या अंदर आपने अपना जो इंटरनल वर्ड है कैसा आपने बना रखा है कि बाहर भी वैसे ही लाइफ आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये चीज इस मंथ में आप लर्न करने वाले हैं, इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत ही अच्छी एक्चुअली हीलिंग आपकी हो रही है, बहुत डीप लेवल पर आपकी हीलिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है, इस मंथ में होने वाली है। तो ये पूरा मंथ आपकी हीलिंग प्रोसेस वाला ही रहेगा। 2 कार्ड और निकालती हूँ, निकल ही गए, कार्ड्स गिर गए। ट्रस्ट एंड फॉरगिव, इट इज टाइम फॉर यू टू लेट गो योर गार्ड डाउन एंड लर्न ट्रस्ट अगेन। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो उनको फॉरगिव कर देने की जरूरत है। जब तक आप उन्हें माफ नहीं करेंगे ना, वो चीज ना आपको ही हर्ट करती रहेगी। तो आपको माफ कर देना है, फॉरगिव कर देना है, और फिर आप सोचना है कि हर बार वो बंदा, वो पर्सन गलत ही नहीं होगा। एक बार आपका ट्रस्ट उसने तोड़ा है तो हर बार वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। तो लोगों पे फिर से आपको ट्रस्ट करना सीखना है। लास्ट है रिजॉइस, यू हैव लर्न हाउ टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ लाइफ। आपको अपने लाइफ को बहुत अच्छा कैसे बनाना है वो आप सीख रहे हैं, कि अपने लाइफ को अच्छे से अच्छा कैसे बनाना है वो आप इस मंथ में सीखने वाले हैं, ठीक है। या आपको अपने लाइफ को अच्छे से अच्छा बनाना है जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।